बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। मैं तमाम मुसलमानों से और खासतौर से देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं। और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं ख़ास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं। और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं। और इसके बारे में एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है। बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाएं। ने उनसे किए है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सजा दी जाए कि बाद में किसी की हिम्मत न हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पे कदम ही नहीं रखता था उसमें। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता शायद उसको समझ में आ जाता।